Dear students, today we will discuss stereoisomerism or space isomerism or spatial isomerism in coordination compounds. In the previous lecture, we studied structural isomerism in coordination compounds. Now we will study stereoisomerism. What is meant by stereoisomerism? It is a type of isomerism in which compounds possess same molecular formula as well as structure, but differ in the spatial arrangement and position of ligand around the central metal line. स्टीरियोआइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स हैं, two compounds, two or more compounds, they have same molecular formula, they have same structure. Molecular formula भी same है बच्चे, structure भी same है. Difference कहाँ पे है? Difference is in spatial arrangement, that is arrangement in space, and position of ligand. Spatial arrangement and position of ligand around the central metal ion, around the central metal atom. ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन वो डिफर करें स्पैटियल अरेंजमेंट में या अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन स्पेस, हम बोल सकते, और देयर पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स. उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? स्टीरियो आइसोमर्स. Isomerism is of two types: symmetrical isomerism, optical isomerism. अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं, अल्कीन्स के केस में आपने symmetrical isomerism स्टडी किया है. इस ट्रांस जैसे ये कंपाउंड है, तो देखें बच्चे आप, आपको पता है डबल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन नहीं होता. तो अल्कीन्स शो symmetrical isomerism. इफ यू सी दिस अल्कीन, इसमें क्या है? सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड. इसी का एक आइसोमर है जिसमें सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड. इसी का मैं एक और आइसोमर लिख रहा हूं. देखिए बच्चे, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड. ये देखिए, so the two isomers differ in position of ligand around the double bond. यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं. पहले वाले को हम सिस कहते हैं, दूसरे वाले को ट्रांस. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है. देयर इज नो डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. दोनों कंपाउंड CAB, डबल बॉन्ड CAB, सेम स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं है. इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Such type of isomerism is also shown by coordination compounds. इस टाइप के आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शो करते हैं. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहले बात करेंगे, जिसको हम सिस्टर ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. This type of isomerism arises due to difference in position taken up by ligand around the central metal line. Difference in position. If the similar ligands occupy adjacent position, we call it cis isomer. If the similar ligands occupy opposite positions, we call it trans isomer. तो दो आइसोमर्स हैं, वो किसमें डिफर कर रहे हैं? They are differing in position of ligand around the central metal line. The isomer in which similar ligands occupy adjacent position is called cis isomer, and the isomer in which similar ligands occupy opposite positions is called trans isomer. Geometrical isomerism is not possible in coordination compounds with coordination number 2 and 3. 2 and 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जिनका, जिसमें 2 या 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे,
उनमें ये आपको नहीं मिलेगा। मिनिमम 4 ग्रुप अराउंड द सेंट्रल मेटल लाइन चाहिए, 3 से ये तो होगा नहीं ना। और 3 में ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, जैसे ये है सपोज 3 बॉन्ड बने हैं, आप किसको कहेंगे सेम साइड, किसको कहेंगे अपोजिट साइड। जैसे आप ये ए बी, ये सपोज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस ए को यहाँ ले जाए तब भी तो वही सिचुएशन है, ए उतने ही डिस्टेंस पे है। इन कंपाउंड्स में ये आपको नहीं मिलेगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 होगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की भी ज्योमेट्री जो है वो इस टाइप की होती है। वो ये मेटल एटम या आयन है, ये लिगेंड्स हैं। ये आप देखिए बच्चे, इसमें जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑफ सच टाइप कि आप कहीं भी ग्रुप को एडजस्ट करें, जो बॉन्ड एंगल है उनका वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रहना, डिस्टेंस उतना ही रहना। एंगल, जो एंगल है आप इस बी को यहाँ ले जाएं, सपोज आप कहते हैं ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस है, गलत है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे बच्चे देखें, ये आप यहाँ पे बी ले जाते हैं, ये यहाँ पे ए, ये यहाँ पे ए, और ये यहाँ पे, ऐसे दिखने में आपको लगता है कि यहाँ बी और बी अपोजिट होंगे, पर बच्चे आप देखिए इसमें जो एंगल बिटवीन ई एम बी वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। यहाँ भी एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो तो नहीं रही, दैट इज वन बी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बी उतने ही एंगल पे रहा। इसका मतलब है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी ये आइसोमेरिज्म आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये ए और ये आप कहेंगे ये तो अपोजिट साइड पे है, बट इसकी ज्योमेट्री जो है उसको आप देखें, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें हर बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड से जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप देखें इस ए का और इस ए का दिखने में ये ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि हमने पेपर पे स्ट्रक्चर ड्रा किया। अगर हम 3D स्ट्रक्चर इसका ड्रा करें ना, आपको पता है कि इसमें जो 4 बॉन्ड्स हैं दे आर नॉट लाइंग इन वन प्लेन, दे आर नॉट लाइंग इन वन प्लेन। इस ए और इस ए के बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट। इस ए और इस ए के बीच में कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट। इट मीन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सेम। पेपर पे ड्रा करने में हमको दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है पर ऐसा है नहीं। इसलिए याद रखें बच्चे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। बट जो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे बच्चे ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स जो है, मैं एक एग्जांपल से इलुस्ट्रेट करता हूँ। Pt NH3 twice Cl twice square bracket. This complex is neutral complex. Platinum is in +2 state and it is balanced by 2 chloride atoms, 2 Cl negative, 2 platinum positive, ammonia is neutral. So it is a neutral complex. अब इसमें आप देखें, इसमें आपको मिलेगा it has a square planar geometry, it has not a tetrahedral geometry. इसके बच्चे ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। अगर मैं यहाँ पे अमोनिया और अमोनिया सेम साइड पे रखूं, इट इज सिस आइसोमर, इट इज सिस आइसोमर, क्लोराइड क्लोराइड सेम साइड पे। और इसी का मैं एक और स्ट्रक्चर बच्चे यहाँ पे ड्रा करूं, प्लेटिनम अमोनिया और ये अमोनिया, क्लोराइड और क्लोराइड। इसमें बच्चे अगर आप देखें, इसमें अमोनिया और अमोनिया का इस वाले में एंगल 90 डिग्री का है, इसमें 180 का, 180 का, दे आर ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर, they are lying in one plane. So here the two ammonia are on same side, so we'll call it cis isomer. Here they are on opposite side, we call it trans isomer. तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बच्चे, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, उनमें आपको ये आइसोमेरिज्म मिलेगा। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी आपको ये मिलेगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चे किसमें, स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4।
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये देखें बच्चे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप, इस टाइप के, ऑफ टाइप Ma2B2, ये बच्चे इसी टाइप का है। M मतलब मेटल, A2B2 मतलब वी शुड हैव टू टाइप ऑफ लिगेंड्स, टू ऑफ वन टाइप एंड टू ऑफ अदर टाइप। जैसे मैंने दो अमोनिया लिए, दो मैंने Cl नेगेटिव, Ma2B2 टाइप। Ma2B2 टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स होगा उसमें भी आपको मिलेगा, या Ma2BC, Ma2BC इसमें भी आपको मिलेगा, MABCD। अब देखें जो MABCD है, आप कहेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां से आएगा? मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं इसको भी। MABCD ये तो आपको समझ आ रहा है, Ma2BC इसमें A सेम साइड तो सिस, AA अपोजिट साइड तो ट्रांस। अब इसको देख लेते हैं MABCD, इसमें चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। हमने क्या करना है बच्चे, इसमें एक की पोजीशन को रखना है फिक्स, बाकी वालों की चेंज करनी है। आप खुद देखें बच्चे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है? हम इसको सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, बट दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर and compare it with the first, is there any difference in the position of ligands with respect to each other? अगर आप देखें बच्चे, A और C 90 डिग्री पे, A और B 90, इधर भी देखें A और C 90, A और B 90, D और B 90, D और C, D और B, मतलब ये स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है, दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट इसको आप देखें बच्चे, आप लेट अस सी दिस A C, B में इधर ले आया और इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैसे? मैं बीच वाले स्ट्रक्चर को मिटा देता हूं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, दोनों में फर्क देखें। एक में ए और डी बच्चे क्या है, अपोजिट साइड पे, दूसरे में ए और सी है, तो दे आर नॉट सेम। इसमें ए और डी 180 डिग्री एंगल पे हैं, इसमें ए और डी 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो दे डिफर इन पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेड लाइन। दीज टू आर डिफरिंग इन पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेड लाइन। और भी आप बना सकते, एक में आपने एक अपोजिट कोण रखा बच्चे बी, दूसरे में एक अपोजिट कोण रखा सी, तीसरे में एक के अपोजिट किसको रखेंगे हम, बी को, अनदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। दिस इज आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ए के अपोजिट रखेंगे आप बी को, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया डी, और यहाँ पे क्या आ गया, तो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस टाइप के तीन टाइप के उसने बोले बच्चे, Ma2B2, Ma2BC और MABCD, मतलब जिसमें चारों के चारों लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चे, एक और चीज यहाँ बोली है उसने, बेयर ABCD आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ABCD यहाँ पे क्या है बच्चे, मोनोडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन कर दिया, PtCl2NH3 ट्वाइस, है ना, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये किस टाइप में कैटेगरी में आता, Ma2B2, इट एग्जिस्ट टू फॉर्म सिस एंड ट्रांस। ये यहाँ बच्चे इसकी, ये वाला, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ये इट एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस। क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड सिस, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट्स ट्रांस। ठीक है, एक और यहाँ पे लिखा है, सिस फॉर्म इज पेल येलो, ट्रांस फॉर्म इज डार्क येलो, डिफरेंस भी बताया। सिमिलरली बच्चे इसको देखें, PtCl2Py2, ये भी इसी टाइप में आता है, Ma2B2 टाइप। Py मतलब पिरिडीन, Py क्या है बच्चे, पिरिडीन, पिरिडीन पिरिडीन सेम साइड, पिरिडीन पिरिडीन अपोजिट साइड। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, हाँ ये भी न्यूट्रल है, ये अलग दिया, ये वाला अलग है, ये तो ठीक है, ये न्यूट्रल है। ये कॉम्प्लेक्स एक और दिया है बच्चे, ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, ये इस कैटेगरी का आ गया, Ma2BC। Ma2 टू लिगेंड्स ऑफ सेम टाइप, BC सेकंड लिगेंड ऑफ डिफरेंट टाइप, थर्ड लिगेंड ऑफ डिफरेंट टाइप, हो गया Ma2BC। तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। ये देखें बच्चे, पिरिडीन पिरिडीन मतलब Ma2 मतलब AA सेम साइड और AA अपोजिट साइड, पिरिडीन पिरिडीन सेम साइड, पिरिडीन पिरिडीन अपोजिट साइड।
वन इज सिस, अदर इज ट्रांस। इसके अलावा बच्चे मैंने जो आपको बताया कि MABCD एग्जिस्टिंग थ्री, मैंने 3 स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया आपको, 1 2 एंड 3, 3 ज्योमेट्रिक आइसोमेरिक फॉर्म। इसकी एग्जांपल भी दिया है बच्चे, PT NO2 NH3 NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन TYPDD। इसमें हाइड्रोक्सिलमीन न्यूट्रल है, pyridine न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, NO2 1 नेगेटिव है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, so the complex as a whole has 1 positive charge। ये बिल्कुल इस कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स, आप खुद इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें जैसे मैंने करके दिया। एक बार क्या करना आपने, NO2 को ए मान लें, एक बार NO2 के अपोजिट अमोनिया रखनी, एक बार NO2 के अपोजिट NH2OH रखना, एक बार NO2 के अपोजिट TY रखना, you will get 3 geometrical isomers। So this was geometrical isomerism in complexes, scale planar complexes having monodentate ligand। इसके अलावा कहता है scale planar complexes having bidentate ligand but unsymmetrical bidentate ligand, not symmetrical। जैसे oxalate है उसमें नहीं होगा, अगर oxalate ligand है उसमें नहीं होगा बच्चे। unsymmetrical bidentate ligand जैसे glycinate आयन, NH2CH2 seronegative, इस टाइप का लिंगेंड, इट इज ए बाइडेंटेड एंड अनसिमेट्रिकल लिंगेंड। इस टाइप का लिंगेंड अगर होगा बच्चे, उसमें भी ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल दी है PTGL/2, कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, वाई न्यूट्रल, ग्लाइसिन इज 1 नेगेटिव, ग्लाइसिनेट आयन 1 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव, प्लेटिनम इज 2 पॉजिटिव। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस जैसे आपने देखा स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये भी स्केल प्लेनर है। तो बच्चे ये देखें इसमें क्या करना आपने, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये प्लेटिनम आ गया, पहले आपने एक साइड एक ग्लाइसिनेट आयन डालना, NH2, फिर बच्चे क्या आ गया CH2, फिर क्या आ गया COO और O नेगेटिव, ये आ गया। ये बन गए इसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो O नेगेटिव नहीं डालना है, ग्लाइसिनेट आयन, ये बन गया आपका, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एज ए होल जब डालेंगे बॉन्ड बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम मिट कर इस नेगेटिव चार्ज को मिट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, देखें हमारे पास एक ग्लाइसिनेट आयन। अब दूसरी साइड आपने ड्रा करना बच्चे, अब ये आपने डिसाइड करना कि आपने सिस ड्रा करना ट्रांस। अगर आपने करना सिस, NH2 के सामने क्या आना चाहिए, NH2, और फिर मैं पूरा नहीं ड्रा कर रहा, ये मैं ओमिट कर रहा, सीधा O पे आ रहा। कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं बच्चे, ठीक है। इसी तरह से जो इसकी ट्रांसफॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, अब मैं सिर्फ डोनर एटम शो कर रहा हूँ। नाउ आई एम शोइंग ओनली डोनर एटम, बाकी मैं सारा ओमिट कर रहा हूँ। लाइसिनेट आयन आ गया बच्चे एक। अब दूसरी साइड क्या करना आपने, अपोजिट ले जाना बच्चे, इट इज आल्सो स्केयर प्लेन। ये देखिए बच्चे, इसमें क्या है, NN अपोजिट साइड, सो इट इज ट्रांस, इसमें सेम साइड इट इज सिस। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो सिस एंड ट्रांस, नाम इसका बच्चे सिस डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड्स नेम एंड इन O, तो ग्लाइसिनेट आयन है, इसका नाम जो एंड होगा वो O में होगा, तो बाई वी कॉलिंग इट डाइग्लाइसिनेटो प्लेटिनम। नेक्स्ट वी हैव octahedral complexes showing कौन सा आइसोमेरिज्म बच्चे, what type of isomerism, geometrical isomerism, that is octahedral complexes with coordination number 6। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जिन complexes का coordination number 6 होता है, जैसे ये मेटल है, उसमें जो ज्योमेट्री होती है वो octahedral। octahedral ज्योमेट्री क्या होती है कि 4 bonds lie towards the corner of sphere, 1 bond above the plane of sphere, ये बच्चे above and other below। This type of geometry is called as scale। ये बच्चे लिंगेंड आ गए, these are लिंगेंड, 6 लिंगेंड्स होते हैं इसमें, we have 6 लिंगेंड्स। तो this geometry is called octahedral। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ये जो डॉटेड लाइंस हमने ड्रा की हैं, ये वाली या ये वाली, है ना, ये सिर्फ ज्योमेट्री शो करने के लिए की हुई है, आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को देखना है। यू हैव टू सी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है।
ये जो डॉटेड लाइंस है इनको आप नहीं भी ड्रा करेंगे चलेगा. दिस इज जस्ट टू शो द ज्योमेट्री. So let us now study that the octahedral complexes of type Ma4B2, Ma4B2 all are monodentate ligand. का मतलब क्या है कि 4 मोनोडेंटेट लिगेंड एक टाइप के, 2 एक टाइप के, Ma4B2, Ma2B4 2 एक टाइप के, 4 एक टाइप के, एक ही बात हो गई. Ma4BC 4 एक टाइप के और जो दो बच गए, टोटल 6 है मोनोडेंटेट, वो डिफरेंट BC. जैसे सपोज अमोनिया के 4, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन. मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ. जैसे बच्चे देखें, ये मेटल मेटल, तो इसके साथ अमोनिया एक, मैं ए लिख देता हूँ अमोनिया की जगह, थोड़ा टाइम कम लगेगा. ए और फिर आ गया ब्रोमीन और फिर आ गया क्लोरीन. बड़ी दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, दिस इज ट्रांस. ये ट्रांस है. अगर इसकी सिस फॉर्म ड्रा करनी है कैसे करोगे? सिस फॉर्म ये होगी, ए सारे एक जैसे लिंगन एक साइड कर देते हैं, ए और बी आर और सी एल एक साइड कर देते हैं. अब देखिए सारे एक साइड हो गए, ये वाले एक जैसे वाले. इसमें देखिए अपोजिट साइड थे, 2 एक साइड 2 दूसरी साइड, अपोजिट साइड. इसमें इस ए और इस ए के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, 180 का, इसमें 180 का, इसमें ये 90, इसमें ज्योमेट्री चेंज हो रही है बच्चे. द ज्योमेट्री इज चेंजिंग, सो दैट इज व्हाई दीज आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है. ध्यान रखें, स्ट्रक्चर ड्रा करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ द लिंगेट शुड चेंज अराउंड द मेटल लाइन. अराउंड द पोजीशन चेंज होगी तभी हम मान लेंगे कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्या बच्चे, तो कहता है Ma4B2, Ma2B4 या Ma4BC टाइप, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो लेट अस सी एग्जांपल्स. जैसे बच्चे इसको देखें आप, ये किस कैटेगरी में आता है? ये पहली कैटेगरी में आता है, Ma4B2 या Ma2B4, बात एक ही है. अमोनिया आप पहले लिख दें, Cl2 बाद में लिख दें, तो Ma4B2 हो गया. Cl2 पहले लिखा, अमोनिया बाद, तो Ma2B4 हो गया. इसमें देखिए मैंने जो बताया, अगर आप चारों अमोनिया एक साइड रखते हैं, देखें ऑल द 4 अमोनिया ऑन सेम साइड और क्लोराइड सेम साइड, वी कॉल इट सिस. और 2 अमोनिया एक साइड, 2 अमोनिया दूसरी साइड, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट, अमोनिया अमोनिया अपोजिट, वी कॉल इट ट्रांस. ठीक है बच्चे, तो Ma2B4 या Ma4B2, ये आपकी ये एग्जांपल आ गई. इसी तरह से बच्चे एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये भी इसी कैटेगरी की है, FeCN4NH32, Ma4B2 टाइप. सेम आपने इसी तरीके से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना. सो वी कॉल इट बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अब आ गया बच्चे एक और कैटेगरी, वन मोर कैटेगरी. वो क्या है? वो है Ma3B3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल कैटेगरी है ये. Ma3B3 तीन का कैसे करना देखना, तीन तीन लिंगन है, कैसे देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखें बच्चे, इसमें तीनों एक साइड पे हैं, ये तीनों एक साइड पे. एग्जाम्पल दी है उसने CONH3, ये एग्जाम्पल है बच्चे. इसकी एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स पेयर किया गया है, CONH3 थ्राइस, Cl थ्राइस. ये कॉम्प्लेक्स, इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्वार्ट 3 पॉजिटिव, क्लोराइड 3 नेगेटिव, तीनों अंदर आ गए, बाहर है नहीं कुछ, सो इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. इसको हम सिस नहीं बोलते, पर इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, वी डोंट कॉल इट सिस. हम इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर. फेशियल क्यों? अगर आप इस अमोनिया को, क्लोराइड को बच्चे देखें, सपोज करें क्लोराइड इज बिलो द प्लेन और ये अमोनिया इज अबव द प्लेन. इसको आप माने ये अबव द प्लेन, मतलब कि दो अमोनिया, एक यहाँ पे है बच्चे, एक यहाँ पे है अमोनिया, 2 अमोनिया आगे, एक यहाँ पे अबव द प्लेन. ये एक फेस पे हो गया, वन फेस ऑफ द
ऑक्टाहेड्रॉन एक फेस पे, ये 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन नीचे, ये नीचे वाले फेस पे हो गए, एक अबव द एक ऊपर वाले फेस पे ऑक्टाहेड्रॉन के, एक नीचे वाले फेस पे, तो वी कॉल इट फेशियल आइसोमर। यहाँ पे लिखा होगा FAC, यहाँ पे लिखा है बच्चे, द आइसोमर इन विच 3 ligands with same donor atoms occupy adjacent position at the corner of octahedral face is called facial isomer, इसको बोलते फेशियल आइसोमर। अब दूसरा इसका जो टाइप है बच्चे, उसमें क्या किया हमने, अंडरस्टूड है, अमोनिया की पोजीशन को चेंज करना है, 2 अमोनिया हमने रखे बच्चे, देखिए ये एक हम अपोजिट साइड लेंगे, ये वाला अपोजिट साइड। अगर आप इसको गौर से देखें, जैसे मैंने कहा ये अब अपना प्लेन है अमोनिया, बच्चे इस अमोनिया को आप देखें, ये एक लाइन में नहीं आ गई, एक अमोनिया दूसरा अमोनिया और ये बिल्कुल ऊपर होगा, यहाँ कोबाल्ट के ऊपर, एक लाइन में, एक मेरिडियन पे आ गए। इसी तरह से ये क्लोराइड और ये क्लोराइड बिल्कुल नीचे होगा, डॉटर लाइन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे होती है, 1 4 आर इन द प्लेन स्केयर प्लेनर, 1 अबव द प्लेन, अदर बिलो द प्लेन। तो 2 अमोनिया और ये वाला अमोनिया एक लाइन में आ गए बच्चे, एक मेरिडियन पे, ये 2 क्लोराइड और एक क्लोराइड एक मेरिडियन पे आ गए, इस मेरिडियन पे, ऐसे ऐसे, ये 2 अमोनिया और ये अब यहाँ पे बिल्कुल ऊपर बचे, ये एक लाइन में आ गए ऐसे, तो वी कॉल देम मेरिडोनियल और MER आइसोमर। ये बच्चे, ये इसकी डायग्राम ये है, याद रखो, इट्स डायग्राम इज दिस वन, ठीक है बच्चे। इसको Ma3B3 टाइप को हम सिस ट्रांस ना बोल के फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हैं, FAC आइसोमर और MER आइसोमर। दिखने में ये बिल्कुल ऐसे लगता है सिस है, ये ट्रांस है, लिखा भी है यहाँ पे, लेकिन जो इसका सही एब्रिविएशन है, सही जो नेमिंग है, वो है FAC और MER। FAC और फेशियल, दैट इज 3 ligands lie on one face of octahedron, other 3 lie on the other, 3 similar ligands। जो दूसरे वाला है, 3 similar ligands lie on the meridian and hence called as occupy position around the meridian and hence called as meridional isomer। तो 3 similar ligands एक मेरिडियन पे आ गए, दूसरे 3 एक मेरिडियन, तो वी कॉल देम मेरिडोनियल आइसोमर्स। ये बच्चे, उसके बाद है बच्चे एक और कैटेगरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, वो कह रहा है इस टाइप के MAA ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर AA, कौन है, डोनर एटम, मीन इट इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, MAA ट्वाइस B2, इसको गौर से देखें, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 लिगेंड बाइडेंटेड, 2 लिगेंड इसमें क्या है बच्चे, बाइडेंटेड। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी शो करते क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखिए बच्चे, जैसे ये बाइडेंटेड लिगेंड A एक बाइडेंटेड आ गया, ये दूसरा बाइडेंटेड, और ये B मोनोडेंटेड, E और B। याद रखिए बच्चे, जब हमने ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा हो A ब्रैकेट के अंदर 2 A शो किए हो और ब्रैकेट दी हो, इट मीन इट इज बाइडेंटेड, डोनर एटम शो हुए हैं। जैसे ये B अकेला लिखा है, मोनोडेंटेड है, एक B लिखा है ना, इनका नंबर 2 है, मोनोडेंटेड 2 है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको डॉटर लाइन से आप जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, ज्योमेट्री शो करने के लिए, वो अलग बात है। इसको क्या बोलेंगे, इट इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस कैसे, सिमिलर लिगेंड्स ऑन अपोजिट साइड। अगर आपने इसी का ड्रा करना हो, आप कहीं मैंने इसी का ड्रा करना है, क्या बच्चे, यू वांट टू ड्रा, व्हाट यू वांट टू ड्रा, इस आइसोमर, क्या करना, अंडरस्टूड है, इस बी को इस बी के पास ले जाना है, पोजीशन को चेंज करना है बच्चे। आप इस बी को मैं यहां ले जाऊंगा, ये बी यहां आ गया, बी और बी सेम साइड पे हो गए, और यहां पे आ गया बच्चे आपका क्या, ए, और इसको जरूर जोड़ना है, अभी तो ये बाइडेंटेड है, एक ही लिगेंड है ना, एक ही लिगेंड के 2 डोनर एटम। जैसे ऑक्सालेट आयन है, बेस्ट एग्जांपल बच्चे, ऑक्सालेट आयन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। इथिलीन डायमीन है जैसे,
ऑक्सालेट आयन, क्लीन डायमीन, बाइडेंटेट लिगेंड्स, बाइडेंटेट लिगेंड। ये बाइडेंटेट लिगेंड, ये इसके डोनर एटम है ए। इस केस में डोनर एटम क्या होगी? ओ, ठीक है ना। तो ये बच्चे, तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल शो किया, इसमें मैंने इथिलीन डाइमीन लिया हुआ, ऑक्सालेट भी देखे हैं, ये देखिए OX, इथिलीन डाइमीन। सपोज आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना चाहते, देखिए मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूँ। ऑक्सालेट का आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करना चाहते, आपने क्या करना, आपने यहाँ पे लिख देना OX, जैसे EN लिखा है OX लिख देना, ऐसे ज्वाइन कर देना। डोनर एटम शो करने तो कर दीजिए, नहीं करने तो अंडरस्टूड है कि ऑक्सालेट के डोनर एटम वो है। जैसे हमने इथिलीन डाइमीन के डोनर एटम नाइट्रोजन हमने शो नहीं किए, करना चाहे तो कर सकते, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, इथिलीन डाइमीन अपोजिट साइड, सो इट इज ट्रांस आइसोमर, ClCl अपोजिट साइड, और दूसरे में Cl में इधर ले गया और इसका बॉन्ड जो जहां पे था यहां बना दिया इथिलीन डाइमीन। दिस इज सिस, ये एक साइड आ गई, एक साइड आ गई, दिस इज सिस आइसोमर, दिस इज ट्रांस आइसोमर। नाउ लास्ट मेटल आइसोमरिज्म में बच्चे लास्ट कैटेगरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उसको भी देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद टाइप MABCDEF, जैसे स्केयर प्लेनर में कॉम्प्लेक्सेस में बच्चे जब 4 लिगेंड डिफरेंट टाइप के थे, 4 लिगेंड्स, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल देखें, ये वाले एग्जांपल आप उसको देख लें, ये एग्जांपल, all the 4 ligands of different type it exists in 3 geometric isomeric form, मैं ड्रा करके भी दिखाई आपको। इसी तरह इसमें भी बच्चे all the 6 ligands of different type, all the 6 ligands, और एक कंपाउंड इसमें प्रिपेयर भी किया गया है बच्चे, ये देखिए दिस इज द कंपाउंड BrClINO2NH3py, और इसमें थ्योरेटिकली 15 आइसोमर्स बनते हैं, जैसे उसमें 3 बनते हैं स्केयर प्लेनर वाले में। ऑक्टाहेड्रल में ऑल द 5 लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो उसमें बच्चे कितने बनते हैं? थ्योरेटिकली 15 आइसोमर्स, ठीक है। एक ही कंपाउंड इसमें बच्चे प्रिपेयर किया गया अभी तक, एंड ओनली 3 फॉर्म्स हैव बीन आइसोलेटेड, थ्योरेटिकली 15 बनते हैं, लेकिन इनकी 3 ही फॉर्म साइंटिस्ट केमिस्ट आइसोलेट करने में सफल रहे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर करना भी हो तो आपने क्या करना है, एक ही पोजीशन को फिक्स करके बाकी को रोटेट करना है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma6, इसमें तो नहीं होगा बच्चे, ऑल द लिगेंड्स सेम टाइप। Ma5b ऑपोजिट किसको करना, सेम साइड किसको करना, इसमें 5 एक टाइप है, एक अलग टाइप का, तो दे डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। So this was all about geometrical isomerism. In the next lecture, we will study optical isomerism. Thank you very much.